चलिए देखिए, केमिस्ट्री का ही पहला का है ऑब्जेक्टिव। आई बोला सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधा सूरज का प्रकाश रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन तैयार करता हुआ कौन सा अभिक्रिया है? यानी सूरज का प्रकाश है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए, तब खाना बनाना शुरू करेगा। कौन? पेड़ पौधा। उसको सूरज का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए, तब जाके खाना बनाना शुरू करता है। तो कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन, विघटन, अवक्षेपण या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया? क्या होगा? प्रकाश। क्या है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया? क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश चाहिए यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यानी पेड़ पौधा जो खाना बना रहा है कौन सा अभिक्रिया कर रहा है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन कर रहा है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। CaCO3 तो बना रहा है CaO प्लस CO2। किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए ध्यान दीजिए, एगो है, एगो टूट के क्या बना रहा है? तो कौन सा अभिक्रिया होगा? कौन सा होगा? अपघटन अभिक्रिया। टूट रहा है ना जी, टूट रहा है तो यानी अपघटित हो रहा है, टूट रहा है यानी अपघटित हो रहा है। तो जहां टूट के एगो से ज्यादा बना यानी कौन सा अभिक्रिया हो गया? अपघटन अभिक्रिया। आगे, लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया? अरे लोहा में जंग लग रहा है तो ऑक्सीजन जुड़ेगा ना, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। लोहा में जंग लग रहा है, संचारित हो रहा है, यानी उसमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। तो जहां ऑक्सीजन मिल रहा है यानी ऑक्सीकरण। जहां ऑक्सीजन मिल रहा है वहां ऑक्सीकरण। मोमबत्ती का रासायनिक सूत्र क्या है बउआ? मोमबत्ती बताइए, ये वाला ना, मोमबत्ती का रासायनिक देखो C25H52, C25H52 किसका फॉर्मूला है? मोमबत्ती का। किसका है? मोमबत्ती का। ये मोमबत्ती ही क्या है? C6H12 क्या है? C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। यहां से और पूछता है कि ग्लूकोज में क्या गो कार्बन है? क्या गो कार्बन है? याद रखिए, ग्लूकोज में क्या गो कार्बन है? 6 गो। हाइड्रोजन क्या गो? ऑक्सीजन क्या गो? बुलाइएगा नहीं ना। एक जलती मोमबत्ती क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या कहलाता है? ये कोई जल रहा है मोमबत्ती, उसको किससे अभिक्रिया करा दे रहे? क्लोरीन से। कौन सा गैस अभिक्रिया करा रहा है? क्लोरीन से। तो क्या होगा? पूर्ण दहन होगा, ऑक्सीकरण की उपस्थिति हुई, ऑक्सीजन की मुक्तिकरण हो गई, यानी में से कोई नहीं। क्या होगा? ऑक्सीजन की मुक्तिकरण, यानी ऑक्सीजन वहां से मुक्त होगा। वहां से ऑक्सीजन क्या होगा? मुक्त होगा, छूटेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है। यदि जल रहा मोमबत्ती उसको क्लोरीन से अभिक्रिया कराइएगा तो कौन सा गैस निकलेगा? ऑक्सीजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित करने सिखाए हैं। अरे संतुलित करने सिखाए हैं। चलो देखो, यहाँ एफ ही क्या गो, इधर एफ ही क्या गो, इधर क्लोरीन क्या गो, यहाँ क्या गो, संतुलित है। आगे देखो, एन क्या गो, एगो एज्जा, एगो एज्जा, एगो एज्जा, एगो एज्जा क्या गो हुआ? यहाँ एन क्या गो, एच यहाँ क्या गो, यहाँ एच क्या गो, दुगुना 4 गो। ऑक्सीजन क्या गो, यहाँ भी ऑक्सीजन, तो संतुलित है। ये क्या है? फिर से देखो, यहाँ नाइट्रोजन एगो एज्जा क्या गो हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन देखो, यहाँ हाइड्रोजन क्या गो, यहाँ भी देखो 2 दूना 4। ऑक्सीजन क्या गो, यहाँ भी देखो ऑक्सीजन 2, यानी ये क्या है? संतुलित। इसको चेक करो, एफ ही क्या गो, यहाँ संतुलित है। के क्या गो, यहाँ के क्या गो, बी आर क्या गो, यहाँ बी आर क्या गो, 2 गो। ठीक है, यानी ये भी संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित नहीं, लेकिन ये क्या है? संतुलित है। आगे, निम्नलिखित में कौन अवकरण गुण प्रदर्शित करता है? कौन सा गुण? अवकरण। अवकरण बताइए। H2SO4, 2H2O, तो HNO3, इसमें क्या होगा? अवकरण।
ऑक्सीजन हटेगा तो उसको क्या कहते हैं, अवकरण। इसमें ऑक्सीजन हटेगा, O3 है ना, जैसे अभिक्रिया कराइएगा ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या होता है, हटते जाएगा, इसलिए NaHNO3 क्या है, अवकरण है। हाँ, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन आके मिलेगा, बताइए तो किसमें ऑक्सीजन आके मिलेगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में कौन ऑक्सीजन मिलेगा, तो ऑक्सीजन है ना जी, ऑक्सीजन मिलाइएगा तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोलिए या ऑक्सीकरण बोलिए या उपचयन। कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन मिल रहा है या के जुट रहा है, यानी हो रहा है ऑक्सीकरण या उपचयन, ना बुलाइएगा। आगे, शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है, शरीर में भोजन पच रहा है तो कौन सा अभिक्रिया, अभी थोड़ी देर पहले कि शरीर में जो सांस लिए तो कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेप। लेकिन बोला है कि शरीर में भोजन का पचना, शरीर में गया खाना कैसे पचता पता है, ऑक्सीजन जब तक नहीं लीजिएगा खाना सही से पचेगा नहीं, यानी खाना को पचाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, पानी भी चाहिए। खाना को अच्छा से यदि डाइजेस्ट होना है तो पानी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो बोला है कि शरीर में भोजन का पाचन कौन सा अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण। कहा है कि जैसे हम लोग खाना खाते तो शरीर में ऑक्सीजन भी जाता है, तो ऑक्सीजन जा रहा है यानी ऑक्सीजन मिल रहा है जाके, तो जहां ऑक्सीजन जाके मिले यहाँ ऑक्सीकरण। तो खाना ठूंसते तो सांस भी लेते हैं, और ज्यादा ठूस लीजिए तो हमें कहते सड़क जाते हैं, कहते कोई याद करा, कोई याद ना करा, नली को जाम कर दिया कूच के, ठीक है, ठूस ठूस के नली को क्या कर दिए, जाम कर दिए। ज्यादा जाम होगा तो लटकोगे, कुछ नहीं हुआ, हवा में तुमको खाएगी, 2 गो पूरी 4 के चक्कर में लगल है। अभी किसी को गड़िया उसको दांत कट जाए तो देखेंगे। तो शरीर में खाना खा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। निम्नांकित में कौन बिना ज्वलन के साथ, ज्वलन मतलब धधक के, जैसे आग जलाते तो ऊपर में धधकता है ना जी, कोयला भी जलाए तो कोयला धधकेगा, मोमबत्ती ऐसे जैसे मोमबत्ती है मानो समझो, ऐसे ज्वलन के साथ जलता है ना मोमबत्ती, तो ऐसे कौन बता कि निम्न में कौन बिना बिना ज्वाला के, यानी ऐसे नहीं जलता है। लकड़ी भी जलाइएगा भैया वो भी ऐसे जलेगा, जलेगा कि नहीं, मोमबत्ती जला रहे तो ज्वाला जल रहा है ना, यानी तो ज्वलन के साथ जल रहा है, लेकिन बड़ा बिना ज्वाला के जलना चाहिए। किरोसिन तेल धधकेगा कि नहीं धधकेगा, तो धधकेगा, तो जो धधकेगा वो ज्वाला के साथ जल रहा है, जो नहीं धधकेगा वो ज्वाला। कोयला को कभी धधकते देखे हैं, वो खाली कहता है हाई गर्मी, लाल दिखेगा आपको गरम देगा, देगा कि नहीं, कभी धधकते देखे कोयला को। हाँ, कोयला में आप लकड़ी उकड़ी डाले तो धधकेगा, लेकिन कोयला कभी कोयला ऐसे रख के जला के दिखाइए तो धधक जाएगा, नहीं धधकेगा। तो ये बिना ज्वाला के साथ जलता है, कोयला बिना ज्वाला के साथ जलता है, बाकी सब ज्वाला के साथ जलेगा। गैस है, गैस है, गैस गैस है, कोयला नहीं धधकेगा, नहीं कभी भी नहीं धरेगा, ऐसे ज्वाला के साथ नहीं जलेगा। निम्नांकित में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कौन सी का फॉर्मूला पूरा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, MgOH का होल 12, यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है, किसका सूत्र है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र, ठीक है। तो कहानी हो गई यहीं पे खत्म, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको राइट डाउन करके याद करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, जय हिंद जय भारत।